हमारी भी बड़ी इच्छा है कि हम भी माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हाँ, इसी कड़ी में हम अपने रामलीला के डायरेक्टर महोदय माननीय दिवाकर चतुर्वेदी से निवेदन करते हैं विधायक जी के गले में माल्यार्पण में स्वागत बंदन करें। करते हैं कि फीता काट करके मंच का उद्घाटन करें। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए समाज बिंदु से सभा। रामचंद्र की जय। माननीय विधायक जी से निवेदन करेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस रामलीला में आप आए हैं तो आप अपने मुखारविंद से कुछ शब्द हमारे दर्शकों को संबोधन के लिए जरूर कहें। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। आज यहाँ खतौना की पावन सरजमी पे रामलीला आयोजन समिति की तरफ से हमें यहाँ आने का अवसर, मैं यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे पिता को, जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, एक अभिभावक के रूप में हमारे साथ हमेशा हमको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं आदरणीय रामदयाल यादव जी। हमारे साथ चल के आए बड़े भाई हमारे आदरणीय महेंद्र प्रधान जी, और यहाँ बड़े भाई मंच पे उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय महेंद्र यादव जी तथा इस रामलीला आयोजन समिति के जितने भी कलाकार साथी हैं, आयोजक मंडली के जो प्रबंधक हैं, उसके जितने सदस्य हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के वादक गण जितने लोग हैं, और यहाँ उपस्थित इस इलाके के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, माताओं और बहनों, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबका मौका दिया, मैं बहुत ज़्यादा का कि आप सब लोग रामलीला देखने आए, भक्ति भाव से आए। भगवान राम का चरित्र हमको और आपको कैसे मानव जीवन में हमें क्या आचरण करना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। रामलीला के माध्यम से हमारे जितने रामलीला के कलाकार साथी हैं, एक प्रस्तुति देते हैं कि किस तरीके से बाप और बेटे का क्या रिश्ता होता है। हम और आप यहाँ से आते हैं तो जब सीखते हैं, रामलीला देखते हैं तो यहाँ से कुछ लेके आप देखते हैं रामलीला में किस तरीके से भगवान राम और राजा दशरथ जब बाप आदेश कर देता है नई नगरी के साथ वनवास, जहाँ जिस बेटे का राजतिलक होना होता है, वो बेटा कभी भी एक मिनट के लिए नहीं सोचता है कि मैं राजा बनने वाला था, मेरे बाप ने मुझको 14 साल के लिए वनवास कर। हमको ये सीख के जाना चाहिए, हमको और आपको, कि हमारे माँ बाप का वचन ही हमारे लिए सब कुछ पूछिए, सारी दौलत से बढ़ करके हमारे माँ बाप की आज्ञा। आप रामलीला के माध्यम से आपको ये सीखना, और राजा दशरथ जी का प्रेम कि बेटे को वनवास तो भेज दिया अब वचन की वजह से, लेकिन उस बेटे के वियोग अपना प्राण भी त्याग दिया। आज हमारे बाप को भी बेटे के प्रति इसी तरीके से प्रेम भाव से होना चाहिए। इससे आगे जब आप पढ़ते हैं तो आज हम लोग किस तरीके से हमारे भाई नौजवान है तो भरत जैसा बनो। लक्ष्मण जी, उनकी भी शादी हुई थी, लेकिन वो पत्नी को भी छोड़ करके अपने भाई और बड़े भाई और माँ समान भाभी की सेवा के लिए वो भी 14 साल के लिए वनवास चले गए। वहीं दूसरी तरफ भरत भाई, जिसको पूरा राजपाट मिल गया, पूरी संपत्ति मिल गई, उन्होंने अपने भाई का
का खड़ाई रख करके 14 साल तक राजपाट किया, लेकिन कभी भी ये नहीं महसूस किया कि मैं राजा हूं। आज हम लोग क्या करते हैं? उन्होंने कहा जामवंत जी ने कि ऐसा एक ही ब्राह्मण है, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं ले सकता। ने कहा कि जाओ आप उनसे निवेदन करो, मुझे भरोसा है कि वो जरूर आएगा। जामवंत जी रावण जी के दरबार में गए और उन्होंने कहा कि हमारे मित्र एक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें वो आपको चाहते हैं कि आप पुरोहित की भूमिका निभाएं। रावण ने कहा कि क्या वो अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार मित्र हैं? उन्होंने कहा जी महाराज। रावण ने कहा कि कैसे उनका यज्ञ पूरा होगा? यज्ञ पूरा करने के लिए उनके पास सामान नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज आप लिस्ट बना दें, बता दें, हम उस सब का व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि कहां से व्यवस्था करोगे? सर सामान तो ले आओगे, पत्नी कहां से ले आओगे? तुम्हारे निवासित राजकुमार की पत्नी तो उसके साथ ही नहीं है। फिर उसके बाद रावण ने कहा कि पुरोहित वो है कि अगर उसका जजमान कमजोर है, किसी यज्ञ में जो भी सर सामान की जरूरत है, अगर जजमान उस लायक नहीं है तो ये पुरोहित का फर्ज है कि उस यज्ञ के सारे सामान को पूरा करे। उसने कहा कि जाओ यज्ञ होगा और हम आएंगे। और जब वहां यज्ञ का आयोजन हुआ तो रावण सीता जी को लेके गए और सीता जी के पास जाके अशोक वाटिका में कहा भी कि आपकी आजादी सिर्फ तब तक है जब तक वहां यज्ञ होना है। और अपने बेटे मेघनाथ से कहा कि सम्मान के साथ इनको लेके आओ। राम जी के यज्ञ में उन्होंने पुरोहित का फर्ज अदा किया, एक आचरण के साथ। आज हम लोग क्या रावण को सिर्फ इसलिए जानते हैं कि उसने